कोई शायर सुनाओ। ठीक है तो सुनो। ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाती है। वाह 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 वाह। ईंट पर ईंट चढ़े तो दीवार बन जाती है। औरत पर आदमी चढ़े तो परिवार बढ़ जाती है। सुहागरात के दिन पत्नी अपने पति को सबसे पहले क्या देती है? दूध। उसके बाद सुनो तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला, मैंने रात नहीं बोला। हाँ तो कभी ते दारू पे छोड़ ना, घर में दूध पियो। हम गाय के दूध ना पिए, तब भैंस के दूध पियबे, भैंसों के दूध ना पिए। तब कछु दूध पियबे। मांग में तेरी तारे भर दूं, चांद को तेरा। मुझे ये बता, अगर आपको मौका मिलता है मुझे खुश करने का, तो आप कैसे करोगे फिर? जैसे हर लड़की करती है। जैसे हर लड़की करती है? कैसे? मुझे तो नहीं पता कैसे करती है। देखा देखे मेरे को जाना पड़ेगा। अच्छा जानू, सुहाग रात में क्या क्या होता है? कुछ नहीं बेबी, बस ये समझ लो कि 3 नंबर की जूती में 7 नंबर का पाँव डालना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? यार उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे जूती 7 नंबर की हो जाती है और पाँव 3 नंबर का हो जाता है। रोज नहाती है ना, तो ये बता, नहाने के बाद कौन सी चीज है जो छोटी हो जाती है? नहाने के बाद छोटी हो जाती है? हाँ। कुछ नहीं होता छोटा। एक चीज होती है, सोच। नहाने के बाद छोटी? हाँ। लड़कों का कि लड़कियों के? बाथरूम में होती है वो चीज। बाथरूम में चीज होती है, नहाने के बाद छोटी होती है। हाँ। पता नहीं। बताओ ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे तुम जाते तो हो लेकिन वहाँ से लाते कुछ नहीं, उल्टा वहाँ पे पैसे दे के आ जाते हो। पैसे दे के आते हैं और लाते कुछ नहीं? हाँ ऐसा तो कुछ नहीं है, और लड़के वहाँ पे ज्यादा जाते हैं। पैसे देंगे तो लाएंगे भी कुछ नहीं लेके आते, बस पैसे देते हो और आ जाते हो। पता नहीं। आप लोग बताओ जरा। बताओ भगवान विष्णु के सबसे पहले और सबसे आखिरी अवतार कौन से थे? पहले अवतार वामन अवतार थे। नहीं। वामन ही थे और लास्ट कृष्ण जी। नहीं, गलत है। आप बताओ। हनुमान। आप बताओ यार। सुनिए जी, शादी के दिन फेरा लेते समय पंडित जी ने आपसे क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे शादी के बाद 2 बच्चे से ज्यादा नहीं करना। हाँ तो आप क्या बोले? मैं बोला आपका काम मंडप तक है, बेडरूम में घुसने की कोशिश ना करो। बेबी बहुत दिन हो गया, एक किस दे दो ना। नहीं, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? यार किस करने से प्रेग्नेंट कैसे हो जाओगी? अच्छा, किस करने के बाद जो खड़ा होगा उस पर 2026 का कैलेंडर टंगोगे क्या? तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है हमें संभालना। डूबकर मर जाओगे, हमारे पास ऐसा गड्ढा है। मैडम एक बार औजार जाने दो, वही तो इसका अड्डा है। तुम मेरे पीछे क्या देखते हो? यार तुम्हारे पीछे का दुकान बहुत बड़ी है। अगर पीछे का दुकान बहुत बड़ी है तो समझ लो वहाँ पर बड़े बड़े ग्राहक आते हैं। एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गधे पर बैठकर किसी दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग मिले और बोले, देखो कितने अत्याचारी लोग हैं, बेचारे गधे पर 2-2 लदे हुए हैं, पैदल नहीं चल सकते। लोगों की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गधे से नीचे उतर गया, पैदल पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले और बोले, देखो क्या जमाना आ गया है, कितना निर्दयी बेटा है, खुद तो मजे से गधे पे बैठा है और बेचारे बूढ़े आदमी को पैदल चला रहा है। बेटा भी शर्मिंदा होकर गधे से नीचे उतर गया। अब दोनों बाप बेटे गधे के साथ साथ पैदल चल रहे हैं। जैसे ही अगले गांव पहुंचे कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा साथ होते हुए भी बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो फिर गधा किस लिए रखा है? गधे पे नहीं चढ़ सकते। निष्कर्ष, जिंदगी में चाहे तुम कुछ भी कर लो, लोग तो हंसेंगे। इसीलिए कहते हैं चढ़े को भी हंसेंगे, पैदल को भी हंसेंगे। लोगों के कहने पे चलोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया।
जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस 1 दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में 1 दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। अरे तेरी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो, उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। क्या बात। एक बार पानी और आग के बीच बहस हो रही थी। पानी बोला, लोग मुझे देखते ही डर जाते हैं, कहते हैं कि मैं डुबो देता हूँ। आग हंसकर बोली, लोग मुझे देखते ही दूर भागते हैं, कहते हैं जला देती हूँ। तभी इंसान है और बोला, तुम दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? आग बोली, मैं जला देती हूँ। पानी बोला, मैं डुबो देता हूँ। इंसान मुस्कुराया और बोला, सच तो ये है कि तुम दोनों से ज्यादा खतरनाक अपने होते हैं। आग और पानी तो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं तो आत्मा तक को जला और डुबो देते हैं। दुनिया की दी हुई चोट जल्दी भर जाती है, मगर अपनों के दिए हुए जख्म उम्र भर चुभते हैं, और यही जीवन की सच्चाई है। एक राजा ने अपने राज कलाकारों से कहा, मुझे शांति की पेंटिंग बनाकर दिखाओ। जो राजा ने चुना उसने सबको चौंका दिया। पहली पेंटिंग शांत झील, नीला आसमान, कुछ पक्षी, सब कुछ सुंदर, सब कुछ शांत, लेकिन राजा ने मना कर दिया। दूसरी पेंटिंग में फूलों की घाटी, हल्की हवा, खिलते पेड़, लेकिन राजा ने फिर से मना कर दिया। अब आई तीसरी पेंटिंग, जिससे दरबार में सन्नाटा छा गया। पेंटिंग में था आसमान फाड़ती बिजली, तूफानी हवाएं, चट्टानों से टकराता झरना, हर तरफ अशांति। सब सोच रहे थे ये कैसी शांति है, लेकिन ध्यान से देखने पर झरने के पीछे एक नाजुक डाली पर एक छोटी सी चिड़िया बैठी थी। चिड़िया अपने घोंसले में थी, शांत, स्थिर, निडर। तूफान बाहर था, लेकिन शांति चिड़िया के भीतर थी। राजा ने उस पेंटिंग की ओर इशारा किया और कहा, यही असली शांति है। शांति का मतलब समस्याओं का न होना नहीं है, शांति का मतलब समस्याओं के बीच में भी अपने भीतर शांति बनाए रखना है। याद रखना, जिंदगी में कई बार तूफान आएंगे, मुसीबतें बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा, लेकिन असली शांति आपके भीतर है, बाहर नहीं।